हिंदुस्तान के समाजवादियों की ये साथ एक बड़ी समस्या रही है कि इनको पता ही नहीं है कि इनको किसके साथ रहना और किसके साथ नहीं रहना है। मैं जब याद करता हूँ आपका इशारा नीतीश कुमार की ओर एग्जैक्टली नीतीश कुमार की तरफ है, और मैं बहुत पहले 98 के एनडीए से बात अगर शुरू करूं, नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। अग्निपथ योजना की घोषणा के साथ ही पूरा देश जलने लगा, लेकिन केवल संपत्ति ही नहीं जली, साथ में बिहार की राजनीति में भी आग लग गई। और वो आग अब कयासों के घेरे में आ गया है कि क्या एनडीए में जो सरकार है भाजपा और जदयू वो साथ रह पाएगी। कहीं कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि भाजपा नहीं रहना चाहती है साथ, कहीं किसी का कहना है कि जदयू नहीं रहना चाहता है साथ। तमाम तरह के बयान आ रहे हैं, नेताओं के बयान आ रहे हैं, और हमको लगता है कि नेताओं का बयान इस आग में और घी का काम कर रहा है। ऐसे में इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं एडिटर इन चीफ शशि शेखर जी। तो शशि शेखर जी, आपको क्या लगता है, ये क्या स्थिति क्या है? देखिए, बिहार ही नहीं, भारत के समाजवादियों का अपना मेरा आकलन है। हालांकि हो सकता है कि बड़ा कटु आकलन हो, लेकिन ये कई मौक़ों पर सच होता दिखा है कि हिंदुस्तान के समाजवादियों की ये साथ एक बड़ी समस्या रही है कि इनको पता ही नहीं है कि इनको किसके साथ रहना और किसके साथ नहीं रहना है। मैं जब याद करता हूँ आपका इशारा नीतीश कुमार की ओर एग्जैक्टली नीतीश कुमार की तरफ है, और मैं बहुत पहले 98 के एनडीए से बात अगर शुरू करूँ, जिस वक्त जॉर्ज फर्नांडिस एनडीए के कोऑर्डिनेटर बनाए गए थे, राष्ट्रीय संयोजक कन्वेनर बनाए गए थे, और वाजपेयी जी की सरकार बनी थी, तो समाजवादी कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात करके जनता पार्टी की सरकार बनवाए 77 में कांग्रेस के खिलाफ। फिर उसके बाद आपको भी याद होगा और पूरे भारत को याद है कि 2013 में नीतीश कुमार ने सांप्रदायिकता के नाम पर, मतलब सांप्रदायिकता एक बहाना था उनके लिए, और वो एनडीए से अलग हो गए थे। तो ये कंफ्यूज लोग हैं। तो बिहार एनडीए की जो स्थिति है वो बेसिकली कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, अब भानुमति ने कुनवा जोड़ा। हालांकि इसके बाद भी 17 साल 18 साल सत्ता में बने रहने का जो एक सुख है, जिसकी वजह से बिहार एनडीए में नीतीश कुमार सरकार के मुखिया बने हुए चले आ रहे हैं। लेकिन जब बेसिक में गड़बड़ी होगी, और बेसिक हमेशा किसी राजनीतिक दल की विचारधारा होती है, तो कहाँ जदयू और कहाँ भाजपा, ये न सिर्फ मूलभूत वैचारिक अंतर है इन दोनों में, बल्कि कई मुद्दों पर अग्निपथ से ठीक पहले जातीय जनगणना, मतलब बड़ा अजीब है, पूरा विरोध रहा कि भाजपा पूरे देश में जातीय जनगणना कराने से कतरा रही है, लेकिन बिहार में सरकार उस प्रस्ताव को पारित करती है कैबिनेट से, और वो जनगणना अब होने जा रहा है, लेकिन भाजपा उसका विरोध नहीं करती है। भाजपा भी सरकार में केंद्र में मना कर रही है, राज्य में समर्थन कर रही है। उसी तरह अग्निपथ योजना को लेकर के एक तरफ भाजपा चूंकि सत्ता में है केंद्र में भी और यहाँ भी, तो सपोर्ट में है, नेचुरल सी बात है। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार और उनकी पार्टी इसके विरोध में कह लीजिए, या कह लीजिए कि वो ये कह रहे हैं कि सरकार को युवाओं की बात सुननी चाहिए, माननी चाहिए। मतलब कि वो एक तरह से युवाओं के साथ है, विरोध का समर्थन कर रहे हैं। अब बताइए। देखिए, विरोध का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा था कि अग्निपथ योजना खराब है, उन्होंने ये कहा था कि इस पर फिर एक बार विचार करना चाहिए। मतलब इसमें अगर कुछ गुंजाइश हो। खराब और अच्छे की बात नहीं है। जब इस योजना का पूरे राज्य व्यापी, मतलब बिहार में ज़्यादा असर हुआ है, उसमें हम दूसरी बात कहना चाह रहे थे कि उन्होंने कहीं योजना पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। मैं वही कह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अब यहाँ दूसरी बात आ रही है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, उन्होंने स्पष्ट कर दिया, एकदम साफ खुलेआम कहा
कि बिहार सरकार में शासन प्रशासन नाम जैसी कुछ नहीं है। यही मैंने कहा कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। नहीं अब ये देखिए कि 17 साल से अब सत्ता में है, दो उप मुख्यमंत्री भाजपा के हैं, मिनिस्टर है, सबसे ज़्यादा विधायक है, और चूंकि विरोध हुआ तो वो स्वतः स्फूर्त था। कोई अच्छा, केवल विरोध केवल बिहार में नहीं हुआ? नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूं कि संजय जायसवाल इस बात से भी बौखलाए होंगे कि उनके घर पे इन छात्रों ने तोड़फोड़ की, हमला किया। रेणु देवी जी के घर पे भी हुआ, भाजपा के कुछ विधायकों के घर पे भी शायद हुआ। ये गलत था, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन आप खुद सत्ता में भागीदार हैं, आप खुद 17 साल से सत्ता में हैं, दो उप मुख्यमंत्री हैं। एक बात में आप किसको कोस रहे हैं? अपनी ही सरकार को। देखिए, उंगली जब आप किसी पर उठाते हैं तो एक उंगली सामने होती है, 4 उंगली आपकी तरफ होती है, ये जानी हुई बात है। लेकिन हम दूसरी बात कर रहे हैं, क्या बिहार में या पूरे भारत में, विरोध तो पूरे भारत में हो रहा है, लेकिन ये किसी विधायक या सांसद के घर पे चढ़ने की बात है तो ये बेतिया में ही हुआ, संजय जायसवाल के यहाँ हुआ। तो ऐसा नहीं है कि संजय जायसवाल ने इस नीति को या इस योजना को बनाई थी। देखिए, इसके पीछे आप लंबे समय से सांसद रह रहे हैं, आपने क्षेत्र के लिए क्या किया नहीं किया, इन सारे चीज़ों का भी चीज होता है जो निकलता है। मैं इसमें भी नहीं, मतलब मैंने छोड़ दीजिए, हटा दीजिए इस बात को कि हमारे सांसदों का, विधायकों का, मंत्रियों का, मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का क्या फेल्योर है, क्या सक्सेस है। हम कह रहे हैं कि जब विरोध की आग भड़कती है तो चूंकि इसमें कोई लीडरशिप आपको दिख रहा है सामने से कि कौन इन युवाओं को नहीं, इसमें लीडरशिप कैसे कर रहा है, नहीं है, स्वतः स्फूर्त है। तो इसमें जो हुआ वो गलत हुआ। हिंसा, आगजनी, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। और ये दुखद है कि कोई समझदार नेता, कोई जो जिम्मेवार नेता है, वो किसी भी पक्ष के, वो आते, बातचीत करते, समझाते, विपक्ष के ही आते तो शायद युवाओं का आक्रोश इतना हिंसक नहीं होता। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है कि आप, सत्ता आप ही की है ना संजय जायसवाल जी, 17 साल से आप ही की सरकार है। आप ये नहीं कह सकते कि हमारी सरकार नहीं है। मुख्यमंत्री तो सिर्फ नीतीश कुमार है, सबसे ज़्यादा विधायक आपके हैं, मंत्री आपके हैं, दो उप मुख्यमंत्री आपके हैं, केंद्र में आपकी सरकार है। और अगर इस तरह की स्वतः स्फूर्त कह लीजिए या अचानक इस तरह का कुछ अवांछित कार्य हुआ जो कि गलत था, निंदनीय है, तो क्या आप अपनी ही सरकार को इसके लिए कटघरे में खड़ा करेंगे? अगर करेंगे तो इसका मतलब है आप सिर्फ नीतीश कुमार को नहीं, आप बिहार में एनडीए की सरकार है तो एनडीए की सरकार पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। और अगर आप एनडीए की सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं तो या तो इस सरकार को भंग कराइए, नए सिरे से चुनाव कराइए, या आप इस सरकार का हिस्सा मत रहिए। नहीं, बात आपकी सही है कि आप सत्ता में हैं, खुद उसके भागीदार हैं और खुद उसकी हिनाई कर रहे हैं, अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, दोषी ठहरा रहे हैं। और इसी का असर है कि जदयू ने भी बड़ी सख्त कार्रवाई की है। कार्रवाई मैं इसलिए कह रहा हूँ, रिएक्ट किया है। उसका कारण यह है कि केंद्रीय दो मंत्री भाजपा के चाहे उनसे मिलना, लेकिन उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अब जब बात होगी तो अमित शाह जी से होगी। तो मेरा ये कहना है यहाँ पे कि बावजूद इसके, अच्छा, इसके पहले भी आप जनसंख्या वाले, जनगणना वाले मामले पे देखे होंगे, इसके पूर्व भी जब चुनाव था, उपचुनाव था, उस समय मैंने हर बार जिस तरह डमरू होता है उस तरह बजते दोनों हैं, लेकिन फिर साथ में काम करते हैं। ये आश्चर्यजनक। ये सत्ता का, एक तरफ सत्ता का लालच है कि आप सत्ता छोड़ना नहीं चाहते। ये भाजपा को बहुत अच्छी तरह पता है कि बिहार में नीतीश कुमार और राजद, ये दोनों का जो गठबंधन है वो अपराजय है, उसको हराना बड़ा मुश्किल है। इस मजबूरी में 15 में इस चीज़ को दिखाया गया था, जदयू ने भी दिखाया, राजद ने भी दिखाया। तो भाजपा को ये पता है कि हम अकेले इस वक्त बिहार में सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, तो उनको सत्ता में भी रहना है, सत्ता से बाहर ये जाने का मोह छोड़ नहीं पाते। अन्यथा जिस जातीय जनगणना के मुद्दे पर इतनी बड़ी बात हो गई कि नीतीश कुमार ने कैबिनेट से पास कर दिया, मैं फिर दोहरा रहा हूँ मुद्दा, ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है कि आप पूरे देश में नहीं करा रहे हैं, आप किसी अन्य स्टेट में नहीं करा रहे हैं, लेकिन आप ही की सरकार बिहार में करा रही है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। असहाय, निसहाय जैसे लग रहे हैं आप। और एक आंदोलन में भाजपा के एक नेता, मतलब बिहार भाजपा के अध्यक्ष के घर पे
वो हमला होता है और उसके बाद बिहार भाजपा के अध्यक्ष इतने ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि वो किसको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। देखिए तो और बावजूद इसके कि आप सत्ता में है। नहीं, इसमें मैं थोड़ा भाषा को परिमार्जित करते हुए कर रहा हूँ। वो तो बधाई के पात्र हैं, बधाई के पात्र इसलिए हैं कि उन्होंने ये साबित कर दिया, भले गुस्से में हो, लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट किया, साबित किया कि हमारी सरकार मतलब एनडीए की सरकार कुछ नहीं कर सकती है। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है, वो तो बधाई के पात्र है। और सबसे बड़ा कारण है कि आज तक आपने सुना कि एक कहीं कोई घटना हुई और वैसे विधायक जिन्होंने सपने में नहीं सोचा होगा कि वायु श्रेणी का उनको सुरक्षा मिलेगा, उनको सुरक्षा दिया जाता है। भाजपा के ही कार्यालयों पर अर्धसैनिक बल मुस्तैद किया जाते हैं। ये फेल्योर बताता है, ये केवल फेल्योर ही नहीं बताता है सर, साथ में मुझे लगता है, अब इस पर आपकी टिप्पणी क्या है, ये लगता है कि देखिए वो कहता है ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो क्या कारण है कि भाजपा ने ही अपने ऑफिस में इस तरह की सिक्योरिटी बनाई, जबकि साथ में जदयू भी है। ये तो उनका तर्क है कि भाई टारगेट हमको किया गया है और हमको आपकी पुलिस पर भरोसा नहीं है, इसलिए हम पैरामिलिट्री को लाके यहाँ पे। तो फिर शासन में कैसे बने हुए हैं? अगर यही तो मूल सवाल है। शासन में इसलिए बने हुए हैं क्योंकि सत्ता छोड़ेंगे नहीं, सत्ता में रहना उनकी मजबूरी है। मजबूरी मतलब कि उनका फायदा है। तो मतलब अब यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था गृह मंत्रालय भारत सरकार देखेगी। एग्जैक्टली यही हो रहा है। मतलब संजय जायसवाल जी ने, तो विधायकों को तो देख लेगी, आम आदमी का क्या होगा? जैसा आपने कहा कि संजय जायसवाल जी इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने बिहार की कानून व्यवस्था की खुद ही पोल खोल के रख दी है। और जो बात आम आदमी कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है, सुरक्षा नहीं है, उसको संजय जायसवाल जी कह रहे हैं कि हमारी सुरक्षा सरकार नहीं कर रही है, इसलिए हमारे यहाँ हमला हो रहा है या बीजेपी दफ्तरों को निशाना बनाया जा रहा है। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा हुआ है तो वाकई संजय जायसवाल जी सही कह रहे हैं कि इसमें सरकार का और लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर है, इसके लिए वो बधाई के पात्र है। लेकिन $1 मिलियन क्वेश्चन, यक्ष सवाल, यक्ष प्रश्न यही है, फिर आप ऐसी सरकार के साथ हैं क्यों? आप ऐसी सरकार का नेतृत्व क्यों कर रहे हैं? मतलब आप ऐसी सरकार के भागीदार क्यों बने हुए हैं? आप तुरंत भंग कराइए इस सरकार को, तुरंत इसे समर्थन वापस लीजिए। कहीं कोई विचारधारा का मिलाप नहीं है। जातीय जनगणना आप नहीं चाहते हैं, नीतीश कुमार करा रहे हैं। अग्निपथ के आप समर्थन में, नीतीश कुमार युवाओं के साथ है। आपको सुरक्षा नहीं मिल रही है, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि पूरी सुरक्षा है। इधर जीतन राम मांझी से लेकर के कुशवाहा, ललन सिंह और अभी उपेंद्र कुशवाहा ने मांग कर दी कि भाई बिहार एनडीए के लिए कोऑर्डिनेटर एक बनाया जाए। कोई सामंजस्य नहीं है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है बिहार एनडीए में। तो इतना बड़ा जो मैंने शुरुआत की कि एक तरफ तो नीतीश जी भी समाजवादी खुद को कहते हैं, तो जैसा मैंने कहा आपको शुरू में कि समाजवादी शुरू से बड़ा कंफ्यूज रहे हैं राम मनोहर लोहिया के समय से, कि उनको भ्रष्टाचार से लड़ना है कि सांप्रदायिकता से लड़ना है कि किससे लड़ना है। समाजवादी रहे हैं, लेकिन भाजपा को भी आप समाजवादी ही मानते हैं? नहीं, भाजपा तो अपना जो है वो क्लियर है, तो लेकिन इन दोनों का जो संगम है, तो उस स्थिति में तो निश्चित ना दो विचारधारा जबरदस्ती मिला हुआ है। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, जैसा मैंने कहा कि भानुमति का कुनबा चल रहा है। फिर भी एनडीए की सरकार बिहार में चल रही है। कहने का मतलब कि जब आदमी के शरीर में है कि चलती रहेगी, मतलब जब आदमी के शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है तो बिछावन पे तो दिखेगा आदमी, लेकिन न चल नहीं सकेगा। वही स्थिति बिहार में एनडीए सरकार की है। अब बताइए ना, जीतन राम मांझी जैसे वरिष्ठ नेता, उमेश कुशवाहा, ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, ये सब लोग कह रहे हैं कि भाई बिहार एनडीए में कोऑर्डिनेशन नहीं है, एक कोऑर्डिनेटर नियुक्त कीजिए। मतलब कोई एक बड़ा नेता जो भाजपा और जदयू के बीच सेतु का काम करे। ये बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी मांग है। ये बताता है कि सरकार के भीतर कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। हमने किया है, कहावत था मरद मेहरारू में झगड़ा होखल है तो मौसी पंचायती करावे वाली, वो परिवार ना चलले। अब कहने का मतलब कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बना लीजिए, कोऑर्डिनेटर बना लीजिए, लेकिन ये स्थिति इसी तरह चलेगी, रीढ़ की हड्डी की तरह। अब देखिए कैसा चलती है। बाकी हम लोगों का जो रिएक्शन है लेकिन दिख ही रहा है। लेकिन अभी स्थिति यह है कि तरह तरह के कयास लगाया जा रहा है। लग रहा है कि कुछ नया होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है, नहीं होने जा रहा है, आने वाला वक्त बताएगा। मतलब आपने जो बात शुरुआत में कही कि अग्निपथ से तो देश भर में हल्ला मचा हुआ है, अलग तरह का, जॉब को लेकर, नौकरी को लेकर के, लेकिन बिहार में
जो राजनीतिक तापमान बढ़ गया है, राजनीतिक जो गर्माहट कह लीजिए कि जो राजनीतिक आग लग गई है, वो बड़ा अद्भुत है। और ये कोई एक दिन की आग नहीं है कि अचानक अग्निपथ के बहाने लग गई। नहीं, ये तो 17 सालों से चल ये 17 ना कह लें तो कम से कम ये इस बार का जो NDA 3 है, नहीं पहले भी NDA 4 बल्कि ये 15 साल के बाद जो ये चौथा टर्म है, इसमें मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा खटास है भाजपा और जदयू के बीच। और ये सरकार बस मतलब इसको कह लीजिए कि जैसे मनमोहन सिंह के लिए कहा गया था कि पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार हो गई है UPA 2, उसी तरह बिहार NDA की जो ये सरकार है इस वक्त की, ये इस मतलब ये खटपट का असर दिखेगा कि एक बहुत बड़े लेवल पे पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार ये बिहार सरकार इस वक्त होकर चल रही है। कहीं कोई मतलब कुछ नहीं, लॉ एंड ऑर्डर, गवर्नेंस, मतलब मुझे फिर याद आता है एक बात, ये नीतीश जी कहते थे लालू यादव की सरकार के लिए कि लालू यादव की सरकार में बैड गवर्नेंस नहीं है, गवर्नेंस नहीं गवर्नेंस ही नहीं है, एब्सेंस ऑफ गवर्नेंस है। नीतीश जी के शासन के अंतिम अवस्था में वही, अब गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस की बात नहीं है, अब एब्सेंस ऑफ गवर्नेंस की बात होने लगी है। और बहुत जल्दी मतलब अच्छा होगा, इतिहास अपने को दोहराता है, फिर वही स्थिति आ रही है। आ रही, बिल्कुल। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू।